एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है व्यवसाय अध्ययन का, वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सेट है सेट ए है। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों सेट 5 सेट में आपको यहाँ पर बताऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपको सेट ए को देखना है क्योंकि ये सेट पेपर 100% मोस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने शामिल किए हैं। अगर ये 5 सेट पेपर आप अच्छे से देखकर जाते हैं अपनी परीक्षा में तो प्यारे विद्यार्थियों 95% जो पेपर है वो इन 5 सेट पेपर से बन जाएगा। इसलिए आपको इन 5 सेट पेपर को ध्यान से देखना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा ये पूरा पेपर होगा। पैटर्न इसी प्रकार का होगा। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। टोटल क्वेश्चन 23 होंगे और टोटल प्रिंटेड जो पेज होंगे वो 8 होंगे। समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा का पूरा व्यवसाय अध्ययन का वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। ऐसे मोस्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से प्रबंध की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं। पेशा और सामूहिक प्रयास, उद्योग या फिर गतिशील। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको उद्योग करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक है प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा गया है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा गया है, तो इसमें आपको टेलर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी छात्र वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज आपको जरूर करना है अगर आप वीडियो को देख रहे हैं। भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी, तो भारत में नवीन आर्थिक जो नीति है वो 1991 में लागू की गई थी, तो आपको 1991 लिखना है। निम्न का योजना से संबंध नहीं है, तो किसका संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अभिप्रेरणा का जो संबंध है वो किससे नहीं होता है, योजना से नहीं होता है, तो अभिप्रेरणा आपको लिखना है। इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रश्न है और 100% मोस्ट वाले क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ और परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतरण का तत्व नहीं है, तो इसमें हमारा औपचारिक संगठन जो होता है वो अधिकार अंतरण का तत्व नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्तिकरण का तत्व है, तो नियुक्तिकरण का तत्व क्या होता है, भर्ती होता है, प्रशिक्षण होता है और चयन होता है। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट करना रहेगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। प्रबंध एक सतत है, तो प्रबंध एक सतत क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रक्रिया। ठीक है। श्रमिकों के समूह को कहा गया है, तो उसे ट्रेड यूनियन कहा गया है। मैं नीचे यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, तो आप कॉपी में लिख लीजिए ट्रेड यूनियन। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर आपको पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था, तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है। बजट सदैव रूप में व्यक्त किया जाता है, तो बजट जो होता है वो सदैव मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसमें आपको मौद्रिक लिखना है। अधिकारों के अंतरण से कार्य करने की प्राप्त होती है, तो कार्य करने की क्या प्राप्त होगी, तो इसमें आपको शक्ति लिखना है, शक्ति प्राप्त होती है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये किस प्रकार का स्रोत होगा, तो इसमें आपको लिखना है ये एक आंतरिक स्रोत होता है, तो इसमें आपको लिखना है आंतरिक स्रोत। नेतृत्व का एक भाग है, तो ये निर्देशन का एक भाग होता है नेतृत्व, तो इसमें आपको निर्देशन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। निर्देशन विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और ये जो 5 सेट पेपर मैं बता रहा हूँ इन्हीं से आपका पेपर बन जाएगा। यानी कि मैंने आपसे कहा है कि 95% पेपर इन 5 सेट पेपर से बन जाएगा। पर्यवेक्षण में आपको अधीनस्थ से मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बोनस में आपको मिलाना रहेगा वित्तीय अभिप्रेरणा। अनौपचारिक संगठन में हमारा जो सही उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, मौखिक सही उत्तर के रूप में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेतृत्व में हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुयायी, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। नामकरण में आपको मिलाना है वस्तु की पहचान होती है। विज्ञापन में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विज्ञापन में हमारा जो सही उत्तर होगा विक्रय संवर्धन, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों की जोड़ी हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी कर लेना है क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो अब आप कर लीजिए। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है, तो माय डियर फ्रेंड्स उसे हम आंतरिक भर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पहले का आंसर क्या होगा, आंतरिक भर्ती। कर्मचारियों का विकास किस स्तर पर किया जाता है, तो कर्मचारियों का जो विकास है प्यारे विद्यार्थियों वो उच्च स्तर पर किया जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, उच्च स्तर। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये स्कंद नियंत्रण होता है। तीसरे में आपको क्या लिखना है, स्कंद नियंत्रण। ठीक है, स्कंद नियंत्रण तीसरे का आंसर होगा। विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा, तो अगला कदम होता है सुधारात्मक कार्यवाही। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चौथे में सुधारात्मक कार्यवाही। 5 या अधिक वर्षों के लिए की गई वित्तीय योजना क्या कहलाती है, तो वो दीर्घकालीन वित्तीय योजना नियोजन कहलाता है या फिर योजना कहलाती है। तो इसमें आपको लिखना है दीर्घकालीन वित्तीय योजना। ठीक है, छठवां देखिएगा, कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कार्यशील पूंजी का प्रयोग होता है। तो 6 में आपको क्या लिखना है, कार्यशील पूंजी। 7वां देखिएगा, किस बाजार से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से व्यवहार होता है, तो इसमें आपको लिखना है कार्यशील पूंजी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा ये सत्य हो जाएगा। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में कोई अंतर नहीं है, ये हमारा असत्य है। वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना प्रमापों से की जाती है, यह सत्य होगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक भाग है, तो इसमें सत्य लिखना है। और सेबी की स्थापना 1999 में हुई थी, 1988 में हुई थी, ये गलत होगा। मुख्यालय मुंबई में है। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार होता है, ये सत्य लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। ये पूरा पेपर है। पेपर का PDF आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इन 5 सेट पेपर को ज़रूर देखना है। और ये 5 सेट पेपर हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही विद्यार्थियों के लिए ये सेट पेपर हैं। तो आप मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।